तो नदी उफान पर, उस पार जाना है, नौका कोई है नहीं। आप देखो बिल्व मंगल को प्राणों का भय नहीं रहा, कूद पड़ा नदी में। उसे यह खबर नहीं है कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं, कूद पड़ा नदी में। जब आप कपट करते हो, छल करते हो, आप जानते हो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, आप आसक्ति के बंधन में बंधे कर डालते हो। कोई ऐसा नहीं है जो ये न जानता हो कि बुरे का परिणाम बुरा नहीं आएगा। कौन है? सब जानते हैं। आसक्ति करा लेती है। कूद गए बिल्व मंगल बिना अपने प्राणों की परवाह किए। नदी तीव्र वेगवती थी, तैर नहीं पा रहे थे, अंधेरा होने लगा था। कहते हैं एक मुर्दा बहा जा रहा था, हाथ आ गया और उस आसक्त चित्त का मन क्या कहता है? हो सकता है चिंतामणि ने मेरे लिए नाव भेजी हो। अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, नदी भयंकर उफान पर है, तीव्र वेग से बह रही है, मुर्दा हाथ आ गया, उसे पकड़ा और बिल्व मंगल मन में विचार करता है, हो सकता है चिंतामणि ने मेरे लिए नौका भेजी हो। और बस यही विचार करता करता और थोड़ा प्रयास करते हुए उस पार पहुंच गया। कीचड़ से लथ पथ देह चिंतामणि के घर पर पहुंचा। द्वार बंद, घनघोर अंधकार, द्वार खटखटाया, किसी ने द्वार नहीं खोला। ऊपर देखा कि चिंतामणि के कक्ष की खिड़की खुली है, बिजली कड़की, उस प्रकाश में देखा खिड़की खुली है। किस प्रकार ऊपर जाऊं, कोई द्वार नहीं खोल रहा। व्याकुल मन। आप देखिए, इस चरित्र का दर्शन करिए। कुछ काल पहले जो एक सदगृहस्थ है, एक उच्च कुलीन ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री करता है, पंचदेवों की उपासना करता है और बिल्कुल शास्त्र की मर्यादा में रहकर जीवन यापन करता है। कुछ काल के बाद उसकी क्या दशा है? एक कामी पुरुष की भांति छटपटाता हुआ एक वेश्या के द्वार पर उसके दर्शन की याचना लेकर खड़ा है। क्या है? कुसंग का परिणाम है, कुसंग का परिणाम है। और बिल्कुल अनअधिकारी जीव भगवान का संग पा लेता है। क्या है? सत्संग का प्रसाद है, सत्संग का परिणाम है। किस प्रकार ऊपर जाऊं, छटपटा रहा है व्याकुल मन, कैसे ऊपर जाऊं? बिजली कड़की, देखा एक रस्सी लटक रही है, उसे ही पकड़कर चढ़ा और कक्ष में कूदा। कीचड़ से सने वस्त्र। चिंतामणि ने देखा कि कोई है, दीपक का प्रकाश किया, कहा बिल्व मंगल तुम, आज तो तुम्हारे पिता का श्राद्ध था, जाने क्या घटना घटी। चिंतामणि के मन को बड़ी ग्लानि हुई कि कैसे इस ब्राह्मण कुमार का पतन हुआ। आज इसके पूर्वजों का श्राद्ध है और ये यहां एक वेश्या के द्वार पर आकर खड़ा हुआ है, अपने पितरों की अधोगति कराने के लिए। जाने चिंतामणि के मन में क्या आया। चिंतामणि ने पूछा कि पहले तो बताओ कि आए किस प्रकार, ऐसी ऐसी नदी बहते हुए जल से पार होकर आए कहां, आए कैसे? बिल्व मंगल ने कहा तुम ही ने तो मेरे लिए नौका भेजी। चिंतामणि ने दीपक के प्रकाश में जाकर देखा, नौका नहीं, मृत देह थी, छूने योग्य नहीं थी। चिंतामणि ने कहा अरे मूर्ख, जिससे लिपट कर आया है वो मृत देह थी, छूने योग्य नहीं थी। फिर पूछा ऊपर कैसे आए? मुझे लगा तुम्ही ने मेरे ऊपर आने के लिए मार्ग बनाया है, रस्सी लटक रही थी, उसी को पकड़कर आ गया। चिंतामणि ने कहा कैसी रस्सी? निकट जाकर देखा भयंकर विषधर सर्प, जिसे पकड़कर बिल्व मंगल आया। देखिए आसक्ति जीव से क्या कराती है, कहां तक जीव का पतन होता है। रो दिया चिंतामणि का हृदय, बड़ी ग्लानि हुई उसे अपने जीवन पर और उससे भी बड़ी ग्लानि हुई बिल्व मंगल के जीवन पर कि ब्राह्मण कुमार का कैसा पतन हुआ। आज इसके पूर्वजों का श्राद्ध है, इसके पूर्वज वहां इसके द्वारा किए गए तर्पण की बाट देखते होंगे और ये यहां एक वेश्या के द्वार पर आकर खड़ा है। दुत्कारा,
चिंतामणि ने बड़े कठोर शब्दों में भर्त्सना की, प्रताड़ना की। जैसे श्री गोस्वामी जी की पत्नी ने कहा था, जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे अपनी पत्नी के पीछे पीछे मायके, तो गोस्वामी जी की पत्नी ने कहा, हाड मास की देह मन तामे इतनी प्रीत। इस हार्ड मांस की देह में आपकी इतनी प्रीति है कि आप बिना किसी बात का विचार किए यहां मेरे पीछे पीछे एक लोलुप व्यक्ति की भांति चले आए। हार्ड मांस की देह मम तामे इतनी प्रीत, तिस आधि रघुनाथ में अवस मिटे भव भी। इससे आधी भी यदि आपकी श्री रघुनाथ के चरण कमलों में हो जाती तो आपके भव का भय दूर हो जाता। और शब्द की ही चोट लगती है कभी। कई बार मैंने आपसे निवेदन किया, जब भी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा शब्द से ही आएगा। किसी संत की वाणी ही चोट करेगी। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हटे भरम का को। बस ऐसी ही घटना बिल्व मंगल के साथ आज हुई। वो जो चिंतामणि जिसके रूप में इतने आसक्त थे, और मुझे लगता है शायद प्रभु ने ये अनुग्रह किया बिल्व मंगल पर कि चिंतामणि के ही मुख से बिल्व मंगल को प्रबोध दिलवाया। वही चिंतामणि जो एक दिन पहले बिल्व मंगल को अपने रूप के पाश में बांधे रखना चाहती थी, आज उसी चिंतामणि ने मुक्त कर दिया। अरे कहा कि उच्च कुलीन ब्राह्मण हो, हे ब्राह्मण कुमार, कैसा पतन हुआ तुम्हारा कि इस हाड़ चाम के देह में प्रीत करके तुमने अपनी ऐसी दुर्दशा कर ली। इसकी दशांश प्रीति भी यदि तुम्हारी रसिक शेखर श्याम सुंदर के चरणों में होती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। जाने वो चोट लगी। सबद बाण उर अंतर लागे, बींध दिया तन सारा, नाम रंगना सदगुरु ओ सत्संग में आइए तो इसी भाव से आइए, इसी विचार से आइए। और मैं तो कहता हूं यही विनय करते हुए आइए। कोई शब्द, किसी शब्द की ऊर्जा आपके भी चित्त का परिवर्तन कर दे, आपका भी मन बदले। कबीर कहता है ना, मन का मन का मन का मन का। अरे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। यही कबीर कह रहे, अरे कर का मन का डार दे, मन का फेर। और वो मन का नहीं फिरता बाप। मेरा अनुभव तो ये कहता है अपने प्रयास से नहीं फिरता, वो सदगुरु ही है, वो गुरु की कृपा ही है जो मन का फेरती है। गुरु का शब्द ही है, उस शब्द की चेतना ही है। जीव दुर्बल है, वो नहीं फेर सकता। मैं समझता हूं ऐसा, ये मेरा निजी विचार भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जीव अपने बल से, अपनी शक्ति से अपने मन का नहीं घुमा सकता। उसके लिए गुरु का शब्द चाहिए, कृपा से भरा शब्द, कृपा से भरा शब्द। हे पुल्ला बख्श देंदे, बख्शण हारे मैं बलिहारी, मेरे साहिब दे रंग निहारे। अब देखो कल कहीं तुम्हारी जरूरत ही ना पड़े। गुरु की कृपा है। अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार, गुरुपुरा पाइये बड़ भागी,
गुरु की सेवा दुख ना लागे, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी सेव, गुरु मेरी फूल। इसलिए जब जब बैठिए किसी संत की सन्निधि में, प्रतीक्षा करो कि कब वो शब्द संत के मुख से निकले जो आपके मन की दशा बदल दे। पर एक बात गांठ बांध लेना भाई, कभी जीवन बदलेगा, कभी जीवन सतपथ पर आएगा तो वो संत के शब्द की ही कृपा से आएगा। ये संतों का कहा हुआ अनुभव है, संत के शब्द की कृपा से। करे शब्द की चोट, लग गया आज वो चिंतामणि का शब्द बिल्व मंगल के हृदय को। अच्छा एक बात और, प्रेमी का हृदय बड़ा सुकुमार होता है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं आशिक दा दिल शीशे वर्गा, लगे चोट ते टुट खड़ोवे। उसे तोड़ने के लिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। प्रेमी का, प्रेमास्पद का एक कठोर शब्द प्रेमी का हृदय तोड़ सकता है, क्योंकि प्रेमी का हृदय सुकुमार होता है। चिंतामणि के शब्द लग गए बिल्व मंगल को, क्योंकि वो कुलीन ब्राह्मण था, संस्कारी था, कुसंग से जीवन बदल गया था। चलते चलते सोने का सिक्का कीचड़ में गिर जाए और कुछ काल तक कीचड़ में पड़ा रहे तो उसकी आभा प्रभा छुप जाती है ना, कीचड़ से ढका जाता है वो, लेकिन उसका मोल कम नहीं होता है। वो स्वर्ण का ही सिक्का, किसी के हाथ लगे वो कीचड़ हटा दे तो उसकी आभा प्रभा लौट आती है। बस ऐसी घटना बिल्व मंगल के साथ हुई, क्योंकि संस्कारी ब्राह्मण था, पूर्व का संस्कार था। हो सकता है कोई प्रारब्ध रहा हो, या फिर मैं कहता हूं कि भाई सतपथ पर संसार की ठोकर लगती है तो कोई सतपथ पर आता है। संसार की ठोकर से ठाकुर मिलता है भाई, ये बात पक्की है। ठोकर लगती है ना जब संसार की, फिर ठाकुर मिलता है। ये जीव को सतपथ पर लाने की एक विधि है। तो उसी क्षण निश्चय कर लिया कि अब श्री कृष्ण का गुण गाऊंगा, अब श्री कृष्ण का भजन करूंगा। उठाया हाथ में मृदंग और चल पड़ा। कहां जा रहा है ये नहीं जानता, बस चला है। हाथ में मृदंग है और वाणी कह रही है, मुकुंद माधव गोविंद वो जाना कहां है ये नहीं जानता, चला है ये महत्वपूर्ण है। आप भी ये विचार न करना कि कहां जाएंगे, चलिए ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने कई बार कहा कि मार्ग कोई नहीं है उस तक जाने का। कहने को सभी मार्ग उस तक जाते हैं और कोई भी मार्ग उस तक जाने का नहीं है। सभी नाम उसके हैं, आप उसे पुकारिए। आप ब्रजवासियों के नाम सुनिए, कोई ब्रजवासी कभी कृष्ण कहता ही सुनाई नहीं पड़ेगा आपको। कोई कनुआ कह रहा है, कोई कन्हैया कह रहा है। अब वेद शास्त्र तो अनुमति नहीं देते इन नामों की। कोई कनुआ कह रहा है, कोई कन्हैया कह रहा है, कोई कानुड़ा कह रहा है, और ये तो फिर भी मुझे लगता है अच्छे नाम है। कोई कारो कह रहे हो, कोई टेढ़ो कह रहे हो, जन काका कह रहे हो। पुकारा उसे जाए ये महत्वपूर्ण है। चलिए उसका उद्देश्य करके चलिए। बस बिल्व मंगल ऐसे ही चले, केवल मन में एक भाव था, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों के आहों के आशिक, हमें अपनी आहों का, हमें अपनी आहों का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें और मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं बाप, इबादत कर, इबादत कर, इबादत करने दे
नल गल बन दिए किसे दी अज बन दिए किसे दी कल बन दिए। एक बार श्रद्धा और विश्वास के पंख खुले। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं बाप, कर्म कांडी भटकता रहता है और ज्ञानी बड़े प्रयास से मार्ग खोजता है, पर भक्त को कोई झंझट नहीं करना पड़ता। वो उसे दिल में बिठा के जहां पैर रखता है वही उसके लिए मार्ग बन जाता है। आज फिर जीने की तमन्ना है। कोई कबीर कहता है, शीश काटे भुई धरे तापे राखे पांव। जो शीश तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आवे ही क्यों, वो ना आए। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। पर देखो बिल्व मंगल का चित्त आसक्त है और प्रभु को क्या करना है, एथो पुटना ते एथे लाना। प्रेम करना वो जानता है। यदि वो प्रेम करना नहीं जानता, मुझे तो लगता है कि श्री ठाकुर जी को पसंद आ गया बिल्व मंगल का हृदय, इसलिए रचना रच डाली। नहीं तो कोई जीव पड़ा रहे संसार की आसक्ति में, प्रभु को क्या। ये कृपा तो संत करते हैं। तभी भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। ये दया तो संतों के हृदय में उत्पन्न होती है, ये करुणा तो गुरुजनों के हृदय में स्फुरित होती है। प्रभु तो अपने निजानंद में मग्न रहते हैं। शायद प्रभु को बिल्व मंगल का हृदय प्रिय लगा कि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए इसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। ये हृदय प्रेम करने योग्य है। और श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई बहुत बढ़िया हृदय, ये तो हमें चाहिए। श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा, भाई बड़ा सुंदर हृदय है, प्रीत की रीत जानता है, ये हृदय तो हमें चाहिए। और बस प्रभु ने रचना रच डाली। चिंतामणि के मुख से कहलाया, बिल्व मंगल के हृदय पे चोट लगी। भाई चिंतामणि का कहना और बिल्व मंगल का सुनना ये दो अलग अलग बातें हैं। कहता तो व्यक्ति जीवन भर रहता है, कौन सुनता है? जीवन उपदेश सुनते सुनते निकल जाता है, कहां मन सुनता है? ना तो कहने वाले का सुनता है, ना सुनने वाले का सुनता है। चिंतामणि ने कहा, बिल्व मंगल ने सुना। और सिर्फ सुना नहीं, जाने उस एक घड़ी में क्या सोचा, क्या समझा। और सोच समझ कर फेर कर चिंतामणि की ओर से मुख लिया, हाथ में मृदंग और कृष्ण नाम गाता गाता चल पड़ा। किसी ने पूछा कहां जाता है, ये खबर नहीं कहां जाता हूं, बस मन में चिंतामणि ने एक दीपक जलाया है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, एक नजर देखना जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना ऐसी आवाज नहीं रही होगी बिल्व मंगल की। आप देखो बिल्व मंगल ने गाया होगा, सारी सृष्टि ने सुना, अमर हो गया बिल्व मंगल का प्रेम। कैसे गाया होगा उसने। ऐसी आवाज से तो कन्हैया का चित्र भी नहीं मिलता। आज का इस 4 दिन के सत्र का शीर्षक है रसो वही सह। क्योंकि जब वेदों से पूछा गया किसी ने कि कैसा है वो, तो वेद केवल एक शब्द कहकर मौन हो जाते कि वो रस है। अब रस तो भाई संसार में भी है,
अगली बात श्रुति कहती है, रसम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। पूछा कैसा रस है? बोले जिसे मिला है वही जानता है कि वो कैसा रस है, पर एक बात निश्चित है कि वो रस है। और संसार में देखकर अगर हम कुछ निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करें तो मुझे लगता है संसार में भी अगर कहीं रस है तो वो प्रेम में ही है। व्यक्ति हो, व्यक्ति के साथ प्रेम ना हो तो व्यक्ति पीड़ा देता है। वस्तु हो, वस्तु आपका हित ना करती हो तो वो वस्तु कष्ट का कारण बन जाती है। हित हो, प्रेम हो तो जीवन में रस है। जीवन का रस प्रेम है। और अगर ये एक पंक्ति जीवन में स्थिर हो जाए, अगर एक ये भाव आपके जीवन में स्थिर हो जाए कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, आप देखिए जीवन में कैसे रस स्फुरित होता है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, चिंतामणि ने दुत्कारा, उसी स्थिति में निकले बिल्व मंगल। कीचड़ से सना देह, मैले कुचैले वस्त्र, और कहा प्रभु लाज कैसी। बाबा फरीद कहते हैं काले मेरे कपड़े ते काला मेरा वेश, काले मेरे कपड़े काला मेरा वेश, औगुण परया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। बिल्व मंगल ने कहा प्रभु लज्जा कैसी, मैं तो भीतर से इससे भी कहीं अधिक मैला हूं और मेरा उद्धार आपको करना है। गिद्ध और गज को उबारा था जिस कर से, गिद्ध और गज को उबारा था जिस कर से, गिद्ध और गज को उबारा था जिस कर से, गिद्ध और गज को। हुनर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें। परिचित था कि प्रेमास्पद के विरह की व्याकुलता क्या होती है, जानता था। अच्छा, घटना सिर्फ इतनी ही है
कि एथो पुटना ते एथे लाना। वो जो आसक्ति लगी थी उस चिंतामणि में, वही आसक्ति श्री कृष्ण में लगी। वो व्याकुलता जो चिंतामणि के लिए होती थी, वही व्याकुलता श्री कृष्ण के लिए होने लगी। हमारे डोंगरे बापा कई बार कहते थे, बोले सत्संग की बस यही महिमा तो है। बड़ी प्रेम से, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से श्री कृष्ण की लीला कथा आपकी आसक्ति को संसार से हटाकर और प्रभु के रूप में, नाम में नियोजित कर देती है, निवेदित कर देती है। खबर नहीं पड़ती, आपको खबर नहीं पड़ेगी कब कृष्ण नाम मधुर लगने लगेगा, आपको खबर नहीं पड़ेगी कब प्रभु का रूप प्रिय लगने लगेगा। हाँ, लेकिन ये घटेगा धीरे धीरे, एक क्षण में भी घट सकता है। बिल्वमंगल के जीवन में घटा, श्री कृष्ण की कृपा हो गई। और इसमें तो इतिहास साक्षी है, शास्त्र प्रमाण देते हैं कि जब कोई प्रभु के लिए निकलता है तो संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, उसे निकलते ही गुरु मिलता है। ध्रुव जी को मिले, ध्रुव जी नारायण का दर्शन करने के लिए चले हैं तो देवर्षि नारद नारायण नारायण करते मिल गए, मार्ग बता दिया। एक सोमगिरी नाम के बड़े प्रेमी संत थे, बिल्वमंगल को मिले, कृष्ण नाम सुना दिया, नाम का दीपक हृदय में जला दिया, भावना और तीव्र हो गई, मन का मैल रहा सहा जो था वो भी धुल गया। प्रेमी की आंखों से जो अश्रु गिरते हैं, उससे श्रेष्ठ, उससे सरल और उससे तीव्र मन को निर्मल करने की और कोई विधि नहीं है। जो आपकी आंखों से प्रभु के लिए दो अश्रु टपकते हैं, वो देखने में दो अश्रु बिंदु हैं, भिगो देते हैं वो तीनों लोगों के स्वामी को। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है कन्हैया, एक नजर देखना। कभी प्रभु का स्मरण करते करते, कभी उनकी कोई चर्चा सुनते सुनते भर आए ना आपके नेत्र, तो समझना मन निर्मल हो रहा है। अब गालिब कहता है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। निर्मल कर देते हैं प्रेम के अश्रु। इतना रोए बिल्वमंगल कृष्ण नाम कहते कहते, और जब दर्शन की लगन जगी, जब दर्शन की वो ललक बढ़ी हृदय में, तो जाते कहां? जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना है कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना है। अब कन्हैया को किसी को खोजना हो तो कहां जाएगा? मन चल वृंदावन चल वे मना, थे ओ नजारा नहीं मिलना। श्री कृष्ण को खोजना हो तो कहां जाओगे? कहां मिलेंगे? किथे मिलन गे बाके बिहारी, किथे मिलन गे बाके बिहारी, संग होवेगी राधा प्यारी, संग होवेगी राधा प्यारी, गुरु चरना विच लगवे मना।
उन गुरु चरना विच लगवे मना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना। कहाँ जाते हैं? वृंदावन की ओर चले कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, और जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। 1 वर्ष तक गुरुचरणों की सेवा की। गुरुचरणों की सेवा के प्रताप से जब दर्शन की ललक लगी, जब लगन लगी, जब पिपासा तीव्र हुई, देखो एक इच्छा होती है, एक तड़प होती है। इच्छा और तड़प में भेद है। एक तो इच्छा है, मेरे पास जब दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं ना, तो कई तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मजा आता है पढ़ने में। पीछे लिखा रहता है कि दीक्षा के निवेदन का कारण, तो आज तक जितना मुझसे सुना है वो सब लिख देते हैं उसमें। एक बार, अभी शायद पिछली बार की बात है, जब मैं सब देख रहा था, तो एक माता ने सब कुछ लिखकर और अंत में लिखा, देखो जी इच्छा तो है आपसे दीक्षा लेने की, आप दे दो तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। मन तो किया एक बार बुलाकर मिल तो लूं। बोली देखो जी हमारी इच्छा तो है आपसे दीक्षा लेने की, बाकी दे दो तो आपकी मर्जी, नहीं तो काम तो हमारा ऐसे भी चल ही रहा है। तो इसे इच्छा कहते हैं। पर एक तड़प है, जन्म जन्म की लगी लगन है, ये तड़प है। मैंने कहा ना, जब दर्शन आवश्यकता नहीं, जब दर्शन विवशता हो जाए। अब कृष्ण से मिलन, ये बिल्व मंगल की विवशता हो गई। मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा, कै जाने कहती है, या तो मैं जानती हूं या मेरा प्रीतम जानता है। मीरा कहे प्रभु तुम मिलया बिन, मीरा कहे प्रभु तुम मिलया बिन, धरना हियरा धीर, हेरी मेरे कस गया सतगुरु मारा। गुरु की सेवा फलीभूत किस रूप में होती है? कि प्रभु के मिलन की लगन लग जाए। यही गुरु की सेवा का फल है, यही गुरु का कृपा प्रसाद भी है। गुरु की कृपा फलीभूत हुई, बिल्व मंगल को लगन लगी। अब बिल्व मंगल के वश में नहीं रहा वहां रहना। गुरु से आज्ञा मांगी कि प्रभु के धाम का दर्शन करना चाहता हूं, उन लता कुंजों का दर्शन करना चाहता हूं, कालिंदी के तीर पर जाकर रो रो कर पुकारना चाहता हूं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वत। मुझे आने में थोड़ा सा विलंब हो गया था, आप बोलो तो 10 मिनट और ले लूं मैं? 10 ही लूंगा बस। अब बिल्व मंगल का रोम रोम कह रहा था, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता, मेरा डूब
तेरा दर्श पाने को बड़भागी होते हैं वो बाप जिनकी आंखों को ये प्यास लगती है। मुझसे तो उसी का भाग्य कहते नहीं बनता जिसको प्रभु के मिलन की इच्छा है। प्रभु का मिलन जिसे हुआ है उसके विषय में तो न प्रभु कुछ कह सकते हैं और न जिसे दर्शन हुआ है वो कुछ कह सकता है। जिसे प्रभु के मिलन की इच्छा है वो बड़भागा है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता, खुदी को मिटाने को जी चाहता। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया। गुरुदेव से प्रार्थना की कि प्रभु अब यहाँ धीरज धारण करना कठिन है, तो क्या करना चाहते हो? वृंदावन जाना चाहता हूं। क्या करोगे? गुरु ने पूछा क्या करोगे? गुरु ने देखा कि जान लो कि क्या ये जाने के लिए तैयार भी है। गुरु ने पूछा क्या करोगे वृंदावन जाकर? बिल्व मंगल ने कुछ उत्तर दिया होगा, मुझे लगता है यही कहा होगा, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे। और महफिल में किस्मत आजमाने जैसा ही है भाई, दाव लगे तो लग जाए। बिल्व मंगल ने कहा बस इतना चाहता हूं कि कालिंदी के तीर पर जाकर, यमुना के किनारे जाकर वृंदावन की उन सघन लता कुंजों में गोपांगनाओं के स्वर में स्वर मिलाकर पुकारना चाहता हूं एक बार, सूरतनाथ ते अशुल्क दास का वरद निघ्न तो नेह किं बधा जयति तेधिकं जन्मना इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो शीस तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आवे ही क्यों। जिसे केवल पुकारने से अर्थ हो वो उत्तर की आशा और अपेक्षा न रखे, जो केवल पुकारने पर स्वयं को न्यौछावर करना चाहता हो। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, पार किसे जाना है? मैं तो कहता हूं भक्त है जो भगवान का पार पा सकता है लेकिन पाना चाहता नहीं। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता। चल दिए बिल्व मंगल वृंदावन की ओर। और कई बार मैंने निवेदन किया भाई जो चलता है वो पहुंचता है, जो चलता है वो पहुंचता है, जो चलता है वो भूलता भी है, भटकता भी है, पर पहुंचता भी है।
बिल्व मंगल भी चले, पर अभी परीक्षा बाकी थी, अभी परीक्षा बाकी थी। यहां साधक को विचार करना चाहिए। आप देखिए घटना क्या घटी। एक ब्राह्मण के धर्म अनुरूप बिल्व मंगल जीवन यापन कर रहे थे। घटना क्या घटी, कुसंग आया जीवन में। इसलिए मैं फिर से आपको निवेदन करूं, जो भी साधक है वो जब भी संग करे तो बहुत विचार कर करे, वो संग वस्तु का हो या व्यक्ति का। इसे स्वयं को साधना है। नहीं तो भाई सीधी बात है, जितना भजन आप और मैं करते हैं ना, खारे पानी के कुएं में खांड की चुटकी डालने जैसा है, उससे कुएं का जल मीठा होने वाला नहीं है। इतने सस्ते नहीं है भगवान, इतने सस्ते नहीं है। क्योंकि यदि मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, नानक, रैदास बिल्व मंगल को, हमारे ध्रुवदास जी तो कहते प्राण दिए ये प्रेम न पहिए। यदि प्राण देकर ये मिला है और आपको मुझे बहुत सस्ते में मिल जाए, फिर इन संतों के साथ अन्याय होगा। इसलिए मीरा हुए बिना गिरधर की अनुभूति नहीं होती। अभी परीक्षा बाकी थी बिल्व मंगल की। बिल्व मंगल चले, ग्राम ग्राम रुकते, कृष्ण नाम का कीर्तन करते करते, और कब कोई पुराना संस्कार जग जाए। इसीलिए मैंने कहा भाई जो चला है वो भूलेगा भी, भटकेगा भी, गिरेगा भी, संभलेगा भी, पर पहुंचेगा भी। एक गांव में एक बड़ी सुंदरी स्त्री को देखकर बिल्व मंगल के मन में फिर से वासना का संस्कार जगा। कभी भी पुराना संस्कार जगेगा। इसलिए साधक तो सावधान रहे। थोड़ी बहुत अनुभूति अगर हो भी जाए तो उसे स्वयं से भी छुपा कर रखे। मैंने बहुत बार देखा, जरा सा कुछ अनुभव हुआ, जरा सी कोई भजन में अनुभूति हो गई, प्रेम के 2 अश्रु टपक पड़े, 2-4 पुस्तक पढ़ ले, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो लगो उपदेश देने, कौन रोकने वाला है। पर साधक के लिए ये बड़ा बड़ा हानिकारक है। जाने ना, महाप्रभु कह रहे ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। हमारे बड़े बाबा तो कहते थे भगवान के पार्षद भगवान के धाम को लेकर जा रहे हो। ध्यान से सुनना, बोले भगवान के पार्षद भगवान के धाम को लेकर जाते हो, और भूलोक से लेकर और गोलोक तक मध्य में और कितने सुंदर सुंदर लोक आते हैं। बोले उन लोकों का दर्शन करते करते यदि एक क्षण के लिए भी उस लोक में रहने की वासना मन में उदय हो जाए तो भगवान के पार्षद उसी लोक में छोड़कर आगे चल देते हैं। भगवान का धाम नहीं मिलता, भगवान का धाम नहीं मिलता। इसीलिए कहा भगवान की माया बड़ी प्रबल है। आपके मेरे लिए कहना सुनना सरल है, पर साधन करने वाला साधन के पथ की कठिनाई जानता है, जो जूझता है उससे और ईमानदारी से। और मैं तो कहता हूं संसार हो या भजन का मार्ग हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ईमानदार हैं कि नहीं। उस एक सुंदरी स्त्री को देखकर बिल्व मंगल के मन में कामना जगी। साधु का भेष था, पहुंच गए उस स्त्री के द्वार पर। उस स्त्री को एकटक देखने लगे, निहारने लगे। अच्छे कुल की स्त्री थी, साध्वी स्त्री थी। उसके मन में बड़ा दुख हुआ, पर साधु का भेष है, निरादर कैसे करे। पति घर पर था नहीं। कुछ काल के बाद पति आया। पति स्त्री से भी बड़ा भक्त और संत सेवी था। पति ने पूछा कि क्यों उदास हो। पत्नी ने कहा कि ये साधु है, ये जाने साधु का भेषधारी है, पर एक टक मुझे देखता है और मैं बड़ी असहज हूं। पति की साधु भक्ति देखिए, संत भक्ति देखिए। पति कहता है कि ये तन तो ऐसे भी मैला है और वैसे भी मैला है। अगर किसी प्रकार से साधु की सेवा में काम आ सकता है तो मैं तो कहता हूं साधु की सेवा का ही धर्म निभाना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि परीक्षा केवल बिल्व मंगल की नहीं, उस पति और पत्नी की संत सेवा की भी थी। यद्यपि भगवान कलयुग में भक्तों की परीक्षा लेते नहीं, घड़ी ऐसी उपस्थित हुई। पति ने आज्ञा दी कि तुम 16 श्रृंगार करके और भोजन का थाल लेकर इनके निकट जाओ। पर जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो। वो 16 श्रृंगार किए, हाथ में भोजन का थाल लेकर जैसे ही निकट गई,
और उसके नूपुरों की झनकार से बिल्व मंगल को लगा जैसे मैं सोया जाग रहा हूं, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। प्रभु जानते थे कि इसके मन में अभी वासना का कोई संस्कार, कोई बीज शेष है, इसी कंटक से वो कंटक निकालना था। बिल्व मंगल को बड़ी ग्लानि हुई कि किस गर्त से निकलकर, और मैं प्रभु के दर्शन की उत्कंठा लेकर इस प्रेम के पथ पर चला था, क्या मैं इस पथ पर चलने योग्य हूं? बड़ी ग्लानि अपने मन में। उससे कहा, देवी मैं क्षमा याचना करता हूं तुमसे, यदि मेरी सेवा ही करना चाहती हो तो एक सुई लाकर मुझे दे दो। उस स्त्री ने कहा कि जो आज्ञा। स्त्री ने सुई लाकर दे दी। बिल्व मंगल ने कोई विचार ना किया और उस सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली कि इन्हीं नेत्रों के कारण मेरे मन में बार बार विकार आता है। स्मरण आया बिल्व मंगल को अपना पूर्व का जीवन, कैसे सुंदर कुल में मैंने जन्म लिया, कैसा श्रेष्ठ और पवित्र जीवन जी रहा था। इन्हीं नेत्रों के कारण मन में विकार आया, एक बार पतन हुआ, फिर प्रभु ने मेरे कल्याण का पथ प्रशस्त किया, मेरे लिए मार्ग खोला, और आज फिर मैं उसी गर्त में पड़ने के लिए जा रहा था। एक संत सेवी हृदय को मैंने कैसा आघात पहुंचाया। बिल्व मंगल ग्लानि के मारे उस ताप से तपे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं। उसी ताप में तपते बिल्व मंगल ने अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए। वो स्त्री तो हाहाकार करने लगी कि मेरे घर एक संत ने ऐसा कष्ट पाया। बिल्व मंगल ने कहा कि तुम बिल्कुल विचार ना करो, और यदि मैंने कभी एक क्षण के लिए भी भगवान का ध्यान किया है, प्रभु के नाम का उच्चारण किया है, तो मैं ब्राह्मण कुलोत्पन्न हूँ, और जन्मना ब्राह्मणों गुरु, ब्राह्मण जन्म से सबका गुरु है। मैं तुमको आशीर्वाद दिए जाता हूँ कि तुमको इसी जन्म में श्री कृष्ण का दर्शन होगा, तुम्हारी साधु सेवा सफल है। और उसी प्रकार नेत्रों से रुधिर भी बह रहा है, नेत्रों से अश्रु भी बह रहे हैं, और उसी प्रकार कृष्ण नाम लेते लेते बिल्व मंगल ने आगे की राह पकड़ी। इसीलिए मैंने आपको कहा भाई, साधक के लिए पथ बहुत सरल नहीं है। मैंने इसीलिए फिर निवेदन किया, जो चलेगा वो भूलेगा, वो भटकेगा, वो गिरेगा, बार बार गिरेगा, बार बार संभलेगा। जाने कितनी बार ऐसे क्षण आएंगे जब फिर जाएगा मन उसी वासना के निकट, फिर फंसेगा मन उसी कामना के पाश में। पर जो चला है, जिसके मन में आशा है, जिसका उद्देश्य पवित्र है, जहां से मैंने आरंभ किया वहीं आता हूं, विराम का क्षण है, जिसका उद्देश्य पवित्र है, वो गिरेगा तो लेकिन संभलेगा, वो चलेगा, भूलेगा, भटकेगा, फिर मार्ग पर आएगा। इन सब के बाद निर्णय ये है कि एक दिन या तो वो पहुंच जाएगा या प्रभु दया करके उसके निकट आ जाएंगे। ये बात निश्चित है, या तो वो पहुंच जाएगा या फिर प्रभु उसके निकट आ जाएंगे। और कुछ ऐसी घटना बिल्व मंगल के भी जीवन में घटी। मुझे ऐसा लगता था कि आज मैं ये कथा कहकर, और कल से आप और मैं कर्णामृत की चर्चा करेंगे, कृष्ण कर्णामृत की, और उस दिव्य रस से अपने मन प्राणों का पोषण करेंगे। पर कल इसी भाव में आगे बढ़ेंगे। आज का ये भाव यहीं श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, श्री महाप्रभु की कृपा का ध्यान करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।